अफ़गानिस्तान से सब कुछ समझने के बाद अमेरिका चाहता है कि उसको इस इलाके में कहीं बेस मिले। भारत की तरफ भी नज़र है उसकी कि कहीं पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में उसको बेस मिले। तो क्या ये स्ट्रेटजिक ढंग से सही रहेगा कि अमेरिका हमें भी इंडो पैसिफिक रीजन में जगह दे और हम उसको यहाँ दे? इस पर बहुत लोग विचार कर रहे हैं और ये देश को जानना ज़रूरी है। एम्बेसडर साहब, पहले अगर आप इस पर प्रतिक्रिया दे दें, फिर मैं सर आपके पास आती हूँ। जी सर, यू हैव अ माइक। जी सर, इसके बाद देखिए, जो सवाल पूछे गए हैं बड़े अपने आप में बड़े अहम सवाल हैं जी। आपने पहले कहा कि FBI ने जो बाइडेन साहब को सलाह दी थी कि उनको अफ़गानिस्तान से अपने कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए, उसके बावजूद वो वहाँ से बाहर निकले। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज का साफ साफ एक क्लियर असेसमेंट था कि अमेरिकन सैनिकों के निकलते ही वहाँ पर इस तरह की केओस और एनार्की होगी, और उसकी वजह साफ थी। जो बाइडेन साहब बोल रहे थे कि उनकी जब बातचीत होती थी अब्दुल गनी के साथ में, तो उनको ये था कि जो अफ़गानिस्तानी फ़ौजें हैं वो कम से कम 1-2 महीने हालात को संभाल लेंगी। लेकिन वो जानते थे अच्छी तरह से कि सबसे पहले जो निकलेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स, और जो सपोर्ट सिस्टम है अफ़गानिस्तान फ़ौज का वो सारा कॉन्ट्रैक्टर्स के पास था। अब कोई भी फ़ौज बिना सपोर्ट सिस्टम के हालात को काबू में नहीं कर सकती है जी। तो सिक्योरिटी एजेंसी का साफ साफ असेसमेंट था कि टिकेंगी नहीं, उसके बावजूद निकली। तो 1-2 कुछ बड़ी थियरीज ये भी हैं मेलिशियस कि बाइडेन साहब का फोकस ज़्यादा इंडो पैसिफिक पर है, और वो इंडो पैसिफिक से चीन को डाइवर्ट करने के लिए इस एरिया में इंगेज करना चाहते थे। ये मैं आपको स्ट्रेटेजिक एक सामरिक तौर पर बता रहा हूँ। सारी चीज़ें असेसमेंट होती हैं, कैलकुलेशन होती हैं। तो एक तो ये था। दूसरा ये था कि आपने बताया कि बेसिस, इंडो पैसिफिक में बेसिस, अगर इंडिया को वहाँ पर कोएलिशन जो क्वाड में एक मिलिट्री अलायंस के बनने में कोई आपत्ति नहीं होती, तो मेरे ख्याल है औसक की ज़रूरत नहीं पड़ती। औसक इसीलिए बना क्योंकि क्वाड में एक एक्सक्लूसिवली मिलिट्री प्लेटफॉर्म नहीं है जी। तो अगर इंडिया को बेस की ज़रूरत होती तो वो करता, तो क्योंकि इंडिया वहाँ पर अभी बेस नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो जो आपका सवाल है उसका तो थोड़ा जी अलग हो जाता है। इस पर एक विवेक के पास बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, वो ले लेते हैं, और उसके बाद बाहर हमारे साथ मेहमान मौजूद, उनके पास चलेंगे। विवेक जी जल्दी। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अब से थोड़ी देर पहले बोइंग ने ऐलान किया है कि वो ऑस्ट्रेलिया में एक मिलिट्री ड्रोन बनाएगा, खासकर ऑस्ट्रेलियन नेवी के लिए। और ये जो ड्रोन बनाएगा, बोइंग का कहना है कि ऐसा ड्रोन अमेरिकी नेवी के पास, अमेरिकी मिलिट्री के पास भी नहीं है। तो बात केवल अब पनडुब्बी तक नहीं है, जिस सबमरीन को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है। ऑकस, जो चीन का कॉकस तोड़ने के लिए बनाया गया था, वो उसका मिशन शुरू हो गया है। तो वो और आगे बढ़ रहा है। बोइंग का ये बड़ा ऐलान है। जी जी, पनडुब्बी के बारे में 1-2 सर, मैं इसके बाद आपके पास आती हूँ सर। पनडुब्बी के बारे में संक्षेप में सर। जो हम कह रहे हैं कि औसत से ऑस्ट्रेलिया को पनडुब्बी, न्यूक्लियर प्रोपल्शन पनडुब्बियाँ है ये, लेकिन ये पनडुब्बियाँ भी ऑस्ट्रेलिया को 2040 तक मिलने वाली हैं, अभी नहीं मिलने वाली हैं। तो 20 साल में तो समीकरण कितने बदल जाते हैं। लेकिन नीति के तौर पर अगर अमेरिका दे रहा है तो वो बड़ा सवाल जरूर है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।